दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक के पास किसी न किसी के पास ये चीज़ होता ही है और कभी न कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास भी प्रिंटर, मेरे पास जो प्रिंटर है वो एल सीरीज एप्सन का एल सीरीज 3250 का है, वो 3251 है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो भी मैं ब्लैक एंड वाइट इस पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो होता नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैं अभी देखिए चालू है और यहाँ पे मैंने वाईफाई से कनेक्ट भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए मशीन चालू है और इस पर मैं कुछ भी डालता हूँ। देखिए ये डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। देखिए इस पर ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट है, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है और इस पर मैं इसको डालता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर ऐसे कर देता हूँ। देखिए कर दिया। उसके बाद जैसे मैं पेज भी लगा दिया हूँ और पेज लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से ब्लैक एंड वाइट वाले एक बार दबाएँगे। देखिए दबाने के बाद देखिए ये क्या करता है। देखिए ये देखिए ले लिया, लेकिन लेने के बाद होता क्या है कि वो कुछ छापता नहीं है और उससे कोई ऐसे सेम टू सेम ब्लैक एंड वाइट प्लेन पन्ना ही फेंक देता है। देखिए मैं दोनों साइड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये नहीं है। तो चलिए आज सुधार करेंगे और सुधार करके देखेंगे कैसे ये होता है। तो आपको मैं बता दूँ कि इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको ये बटन दिख रहा होगा, आपको दिखा देता हूँ। इसका एल सीरीज का 3251 है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इको टैंक है। और उसके बाद जो है कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी के सभी इसके स्विच है। तो इसके ये वाला स्विच को हमें 5 सेकंड तक दबा कर रखना है। तो उससे पहले इसे ओपन कर लेना है और इस सभी को जो है कि एक एक करके खोल देना है, ऐसे खोल लेना है। उसके बाद खोल लेने के बाद आपको सिंपली इसको 5 सेकंड तक दबा के रखना है। चलिए 5 सेकंड तक मैं दबा देता हूँ। चलिए ये हो गया, 5 सेकंड हो गया। उसके बाद मैं उसे छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा प्रोसेस होगा और देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ तो आप प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और देखिए कुछ टाइम तक ये ऐसे करेगा, 5 मिनट तक हमें छोड़ देना है। तो चलिए थोड़ा स्किप कर लेता हूँ वीडियो को। दोस्तों 2 मिनट हो चुका है और ये दिख रहा होगा आपको पावर बटन जो है, ये जब तक ब्लिंकिंग करे तब तक आपको रुकना है। चलिए मैं और थोड़ा वेट करता हूँ और ब्लिंकिंग जब स्टॉप हो जाता है तब हम आपको दिखाएंगे फिर। तो दोस्तों देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है और ये जो है कि ये ब्लिंकिंग करना बंद कर चुका है। और आप क्या करेंगे कि इसे एक बार एक करके बंद कर देंगे। चलिए एक एक करके बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद देखते हैं कि होता कि है या नहीं। तो चलिए मैं इस वीडियो में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया हूँ और सब के सब सही है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इस पर फिर से वही वाला पेज जो मैंने पहले रखा था उसी को इस पर डाल देंगे। उसके बाद डाल देने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने खिल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप करना है क्या कि इस एक ब्लैंक पेज इस पर आपको देख सकते हैं कि इस पर कुछ इधर से भी कहीं से भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसको फिर से लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। चलिए लगा लिए और उसके बाद देखते हैं कि इसे ये देखिए ब्लैंक पेज उधर से लगा लिए ब्लैंक पेज। उसके बाद यहाँ से फिर से ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे। देखिए होता है या नहीं, तो आपको अभी दिखाते हैं। देखिए इधर से पहले तो ऐसे ही निकल जा रहा था। देखिए अभी जो हुआ है वो आपको दिख रहा होगा, जो मैंने ऊपर डाला था और वही इस पर निकल के आया। देखिए आप देख सकते हैं वो भी पूरा क्लियर आया। और इस टाइप से आपके भी प्रिंटर में कुछ भी खराबी आ जाता है तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। और नए लोगों को ही ये ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो इस पर लिखा हुआ है सेम ये भी, अब दोनों को हम डाल देंगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेम ही है, सिर्फ पेज का फ़र्क है। तो ये पेज जो है कि थोड़ा ब्राइटनेस में है और ये जो है कि ये वाला पेज है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिला होगा और घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपका भी मशीन एकदम टकाटक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।